डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है, जिसमें कुल 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चुनाव की सबसे बड़ी टक्कर कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा और भारतीय जनता पार्टी की नव्या हरिदास और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के सत्येन मोकरे के बीच देखी जा रही है। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और इसमें कुल 1350 से अधिक मतदान केंद्र पर 14 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वायनाड चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को घोषित हो जाएंगे। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने मतदान से पहले जनता से लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है जो संविधान ने हमें दी है और हमें इसका पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। प्रियंका का यह बयान ऐसे समय में आया जब वायनाड सीट को लेकर कांग्रेस को अपनी स्थिति मजबूत करने की उम्मीद है। हालांकि विरोधी दल इसे चुनौती भी दे रहे हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उनका आरोप था, राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों के मुद्दे को भी संसद में नहीं उठाया और अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां आकर वही करेंगी। नव्या ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस चुनावी दांव पेच जैसे पैसे और शराब के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि वे इस उपचुनाव में हारने जा रहे हैं। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवार सत्येन मोकरे ने भी अपनी उम्मीदवारी पेश की है और उनका दावा है कि वे वायनाड के लोगों के वास्तविक मुद्दों को उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। एलडीएफ के चुनाव प्रचार में भी जोरदार संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि वे क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे। हालांकि वायनाड की राजनीति में कांग्रेस के मजबूत आधार को देखते हुए यह सीट किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगी। वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थन में प्रचार किया। यह राहुल गांधी का प्रियंका के लिए दूसरा प्रचार था। इससे पहले 23 अक्टूबर को भी राहुल गांधी ने प्रियंका के नामांकन दाखिल करने के समय उनका समर्थन किया था। राहुल गांधी ने वायनाड के लिए विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने का वादा भी किया था, जिससे स्थानीय मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश की गई थी। यह उपचुनाव खास इसलिए है क्योंकि यहाँ वायनाड से कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी द्वारा खाली किए जाने के बाद हो रहा है। राहुल गांधी ने आम चुनावों में रायबरेली से जीतने के बाद वायनाड सीट छोड़ दी थी, जिसके कारण यह उपचुनाव जरूरी हो गया। इस सीट पर उपचुनाव की एक खास बात यह है कि यहाँ कांग्रेस, बीजेपी और वामपंथी दलों के बीच राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है और परिणाम तय करने की केरल के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किस पार्टी की स्थिति मजबूत होगी। वायनाड उपचुनाव के परिणाम सिर्फ इस सीट के लिए नहीं बल्कि केरल की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के भविष्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस इस सीट को बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं बीजेपी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और एलडीएफ भी एक मजबूत चुनौती पेश कर रहा है। परिणाम 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल मतदान के पहले घंटे में उत्साह और प्रतिस्पर्धा साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल फॉर न्यूज इंडिया। और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहे। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।